Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are starting with the casual vacancy concept. Casual vacancy concept काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंस्टीट्यूट काफी रिपीटेटिव पूछता है. What is meant by casual vacancy? Casual vacancy क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कुछ ट्विस्ट ना करे. फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल वैकेंसी है ना 6 रीजन में अराइज होता है. देखा जाए तो पुराना जो एक्ट था 1956 वो प्रॉपर्ली डिफाइन करता था, बट जो नया एक्ट है वो 6 रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता है क्लियरली. फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल वैकेंसी होता क्या है पहले सुन लो. 6 रीजन में कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू डेथ, ऑडिटर का डेथ हो गया. ड्यू टू रेजिग्नेशन, ऑडिटर ने सामने से रिजाइन कर दिया. ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफाइड हो गया, ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया गाइस. ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. 6 रीजन है कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के. कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू ऑल दिस 6 रीजन. एक एग्जांपल दे देता हूं. मान लो सर एक पर्सन है, ऑडिटर है, ऑडिटर रास्ते से जा रहा था, बहुत हैप्पी है सर. ये बहुत सारे कंपनियों में ऑडिटर है, इधर भी 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 ऑडिटर है, बहुत सारी कंपनियों में ऑडिटर है. रास्ते से जा रहा था, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने इसको उड़ा दिया, जुफ, ऑडिटर का डेथ हो गया. तो मुझे बोलो एक बात, वो कंपनी में जगह खाली हो गया, वो कंपनी में जगह वैकेंट हो गया. यस, उसको ही तो बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. मैंने पहले ही बोला कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू ऑल दिस 6 रीजन. डेथ हो गया तो भी एक रीजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी. तो जो सेक्शन है सेक्शन 139(8), इसके अंदर हम कैजुअल वैकेंसी कैसे हुआ वो भी देखेंगे. और अब आगे देखने जा रहे, जब कैजुअल वैकेंसी होने के बाद नया जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा. तो इसके अंदर भी दो है, एक गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी हो गया तो नया ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर है सीएजी के पास. सीएजी कितने दिन में अपॉइंट करेगा फ्रेंड्स? सीएजी 30 डेज में अपॉइंट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी. अगर सपोज सीएजी नहीं कर पाया तो ये पावर जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज में ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा. और जो इसका टेन्यूर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. अगर कैजुअल वैकेंसी होगा तो नया ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी के पास है 30 डेज के अंदर. सीएजी ने किया, बीओडी 30 डेज के अंदर. वेरी क्लियर है. चलो उधर जाते हैं. हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की. सर नॉन गवर्नमेंट के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो यहाँ पे ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है दोस्तों. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में ऑडिटर को अपॉइंट करेगा. ये 30 डेज कहां से काउंट करने का? फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन या कैजुअल वैकेंसी. सर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, अगर बीओडी नहीं कर पाया कंपनी को पेनल्टी लगेगी. अब इसका टेन्योर क्या होगा? सेम, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. बच्चों को एक डाउट आता है, सर एक बात बताओ ना, सर ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना? यस. तो सर जो पुराना सीए था 2 साल में डेथ हो गया, तो जो नया सीए उसको 3 साल दे दो. नहीं चलेगा. सेक्शन अपने घर पे नहीं बनता है. सेक्शन बोलता है जो कैजुअल वैकेंसी के बाद जो ऑडिटर आएगा वो कहां से कहां तक रहेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी से लेकर नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा. हाँ, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली 5 साल के लिए अपॉइंट करो. ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, 3 साल हो गए, रिमेनिंग 2 साल दे दो. मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होगा तो बीओडी पहला सीएजी अपॉइंट करेगा 30 डेज में. सीएजी नहीं कर पाया तो बीओडी अपॉइंट करेगा 30 डेज में. अगर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होगा तो ऑडिटर्स को अपॉइंट कौन करेगा? बीओडी, डायरेक्टली बीओडी 30 डेज के अंदर. फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट में. मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की. अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होता है तो नेक्स्ट ऑडिटर को
अपॉइंट करने का पावर। याद रखना मैं क्या बात कर रहा हूं, रेजिग्नेशन की बात कर रहा हूं। कैजुअल वैकेंसी 6 केस में अराइज होता है, 6 केस में। वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिग्नेशन वाला पॉइंट। अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो रहा है तो वो केस में ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का पावर बीओडी के पास ही है। लेकिन याद रखना, आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। बीओडी करेगा ना, नहीं है सर, लेकिन 90 डेज के अंदर आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स का, और उसका टेन्योर भी सेम। और एक चीज सर, कैजुअल वैकेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सपोज और कंपनी में ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं होता है तो आप उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलोगे। कैजुअल वैकेंसी तभी बोलोगे जब अपॉइंटमेंट होने के बाद 6 रीजन होंगे। अगर ये 6 रीजन की वजह से प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। तो ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।